नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रभजन्तम् अनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तनुमयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। भगवान की 2 मिनट नाम संकीर्तन कर लें और फिर विषय में प्रवेश करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 वांछाकल्पतरु करुणा वरुणालय भगवान की असीम अनुकंपा से हम आप विगत जया एकादशी से श्रीमद्भागवत महापुराण का पारायण सत्संग लाभ कर रहे हैं। और इस क्रम में अभी तक हम लोगों ने
श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद, जिसमें ध्रुव चरित्र विशेष करके गाया गया है, आस्वादन कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम लोगों ने ध्रुव जी की तपस्या से प्राप्त वर के बाद उनका पुनर्आगमन हुआ और उसी कथा को मैत्रेय जी विदुर जी को समझा रहे हैं, सुना रहे हैं। कल हम लोगों ने 42 और 43 श्लोक को देखा था। वो देखा था कि ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुँचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर हो लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। अब ये महल के ये पहले वाले ध्रुव नहीं है उस महल के। अब तो प्रभु के परम पुनीत पाद पद्मों का स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन कट चुके हैं। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पितृ का सिर सूंघा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। इतना हम लोग कल देखे थे। आज आगे वाले प्रसंग को देखते हैं। मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। क्या हुआ? अभिवंद्य पितु पादा वाशिर्भिश्चाभिमन्त्रितः ननाम मातरौ शीर्ष्णा सत्कृतः सज्जन गृणी सत्कृतः सज्जनाग्रणी। तदनंतर सज्जनों में अग्रगण्य ध्रुव जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रश्नादि से सम्मानित हो दोनों माताओं को प्रणाम किया। ननाम मातरौ शीर्ष्णा सत्कृत सज्जनाग्रणी। सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादावनतमर्भकं परिष्यज्याह जीवेति वाष्पगदगदया गिरा। छोटी माता जिसका नाम सुनीति सुरुचि था, सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया। समुत्थाप्य और अश्रु गदगद वाणी से चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। जीवेति परिष्वज्याह वाष्प गदगदया गिराओ। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे सभी जीव झुक जाते हो। भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है, सभी आकर के महाराज जी दंडवत, महाराज जी। क्यों ऐसा बताया? जैसे जल हमेशा नीचे की तरफ, उसी तरह से मैत्री आदि गुणों के कारण ऐसे संत भी, ऐसे भगवत प्राप्त लोग भी के आगे आकर के जीव झुक जाते हैं। यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्
मैत्रा मैत्रादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ते भूतानि निम्नमाप इव स्वयम् उत्तमस्य ध्रुवस्यो भाव न्योन्यायोन्यं योन्यं प्रेम बिहवलौ अंगसंगादूत पुलका वस्त्रौघं मुहुरुहुतु अंगसंगादुत पुलका वस्त्रौघं मुहुरुहतु। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विह्वल होकर मिले। एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के ही शरीर में रोमांच हो आया तथा नेत्रों से बार बार आंसुओं की धारा बहने लगी। सुनीति रस्य जननी प्राणेभ्योऽपि प्रियं सुतम् उपगुह्य जहावाधिं तदंग स्पर्श निवृता। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। उसके सुकुमार अंगों के स्पर्श से उसे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। वीरवर विदुर जी वीर माता सुनीति के स्तन उसके नेत्रों से झरते हुए मंगलमय आनंदाश्रुओं से भीग गए और उसने बार 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 दूध बहने लगा। पयः स्तनाभ्यां शुश्राव नेत्रजै सलिलै शिवै तदाभि सिंचमानाभ्यां वीर वीर सुवोमु वीर वीर सुवोमु तां ससंसुर्जनारागी दृष्टया ते पुत्र आर्तिः प्रतिलब्ध चिरं नष्टो रक्षिता मंडलम भुवः। इस समय प्रवासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महाराज जी आपका लाल बहुत दिन से खोया हुआ था, सौभाग्यवश वह लौट आया। ये हम सब का दुख दूर करने वाला है और बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान् प्राणतार्हिता यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युं जिज्ञु सुदुर्जयम्। आपने अवश्य ही शरणागत भयभंजन श्री हरि की उपासना की है। उसका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं, ऐसा पूर्वासियों का भी कहना था। लाल्यमानं जनैरेवं ध्रुवं सभ्रातरं नृप आरोप्य करिणीं हृष्टः स्तूयमानो अविशत्पुरम्। आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज तो सर ऊपर करते ही नहीं, किताब में देखते हैं। हाँ भैया, कथा नहीं है। पारायण की विधि यही है कि अक्षरशः जो वेदव्यास ने अपनी लेखनी से लिखा है उसको देख करके ही बोलना पड़ेगा, और फिर उसका जो अनुवाद है, भाव है, इत्यादि है। कथा में तो आप उड़ान भर सकते हो, लेकिन यहाँ एक एक अक्षर को देख करके ही कहीं पढ़ने में भी तुष्टि हो जाती है हो। हाँ, इसलिए बड़ा सावधान रहना पड़ता है। तो कहा कि विदुर जी इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड प्यार कर रहे थे,
उसी समय उन्हें भाई उत्तम के सहित हथनी पर चढ़कर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनकी भाग्य की बड़ाई कर रहे थे। तत्र तत्रोपसंक्लिप्तैः समन् मकरतोषणैः सवृन्दैः कदलीस्तंभैः पूगपोतैश्च तद्विधैः। नगर में जहाँ जहाँ मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे तथा फूलों के गुच्छों से सहित केले के खंभे और सुपारी इत्यादि पौधे से सताए गए थे। द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे हुए थे। आम के पत्तों, वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा मोती की लड़ियों से सुसज्जित थे। च्यूत पल्लव वास सृग मुक्तादाम विलम्बिभि उपस्कृतं प्रतिवार मपां कुंभैः सदीपकैः। जिन अनेकों परकोटों, फाटकों, महलों से नगरी सुशोभित थी, उन सबको स्वर्ण की सामग्रियों से सजाया गया था तथा उनके कंगूरे विमानों से शिखरों के समान चमक रहे थे। प्रकारैर्गोपुरागारैः सातकुंभ परिच्छदैः सर्वतोऽलङ्कृतं श्री अभिमान शिखर द्विभि। नगर के चौक, गलियां, अटारियां और सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर चंदन का छिड़काव किया गया था। जहाँ तहाँ खील, चावल, पुष्प, फल, जौ एवं अन्य मांगलिक उपहार सामग्रियां सजी रखी थी। मृष्ट चत्वार रथ्याट्य मार्गं चंदन चर्चितं लाजाक्षतै पुष्पफलै ताण्डूलैर्वलिभिर्युतं। ध्रुवाय पतिदृष्टाय तत्र पुरस्त्रिय सिद्धार्था छत दध्यम्बूदुर्वा पुष्पकलानि च। ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे थे। उस समय जहाँ तहाँ नगर की शीलवती स्त्रियों ने उन्हें देखने के लिए एकत्र हो रही थीं। उन्होंने वात्सल्य भाव से अनेकों शुभाशीर्वाद देते हुए उन पर सफ़ेद सरसों, अक्षर, दही, दूध, दुर्वा, पुष्प और फलों की वर्षा की। इस प्रकार उनके मनोरथ गीत सुनते हुए ध्रुव जी ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। उपजहुयु प्रयुञ्जाना वात्सल्या दादिशः सती शृण्वन् तदवल्गुगीतानि प्राविशन् भवनं पितुः। इस प्रकार से पिता के महल में ध्रुव जी ने प्रवेश किया। ये कथा आप मैत्री के द्वारा सुनाई जा रही सुन रहे हैं। और कह रहे हैं कि नारायण महामणि व्रातमये सतस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितरां पित्रा नवसद्दिवि देववत्। वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था। उसमें अपने पिता के लाड़ प्यार का सुख भोगते हुए वे उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं। वहाँ दूध के फेन के समान सफ़ेद और कोमल सैयाएँ, हाथी दांत के पलंग, सुनहरी कामदार पर्दे, बहुमूल्य आसन और बहुत से सोने का सामान था।
पयफेन निभाशय्या दान्ता रुक्म परिच्छदा आसनानि महार्हाणि यत्र रुक्मा उपस्करा। उसकी स्फटिक और महामरकतमणि पन्ने को ही दीवारों में रत्नों की बनी हुई स्त्री मूर्तियों पर रखे हुए मणिमय दीपक जगमा रहे थे। यत्र स्फटिक कुंडेषु महामारकतेषु च मणिप्रदीपा आभान्ति ललनारत्न संयुता। उस महल के चारों ओर अनेक जात के दिव्य वृक्षों से सुशोभित उद्यान थे, जिसमें नर और मादा पक्षियों के कलरव तथा मत वाले भंवरों का गुंजार हो रहा था। उद्यनानि च रम्याणि विचित्रैर अमरद्रुमैः कूजन्ति विहंगमिथुनैः गायन्ति मत्तमधुव्रतैः। उस बगीचे में बैदूर्य मणि माने पुखराज की सीढ़ियों से सुशोभित बावलियाँ थी, जिसमें लाल नीले सफ़ेद रंग के कमल खिले रहते थे। हंस, कारंडव, चकवा एवं सारस आदि सभी पक्षी क्रीड़ा करते थे। वाप्यो वैदूर्य सोपाना पद्मोत्पल कुमुदुवती हंस कारण्यवकुलैर्जुष्टा चक्राह सारसै उत्तानपादो राजर्षि प्रभावं तनयस्य तं श्रुत्वा दृष्ट्वाद्भुततमं प्रपेदे विस्मयं परम। राजर्षि उत्तानपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात देवर्षि नारद से पहले ही सुन रखी थी। अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देख करके उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर यह देख करके कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, आमत्य वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा भी उन पर प्रजा का भी अनुराग है। उन्होंने उन्हें निखिल भूमंडल पर के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। वीक्षोड़ वयसं तं च प्रकृतीनां च सम्मतम् अनुरक्त प्रजम राजा ध्रुवम चक्रे भुवः पतिम। और आप वृद्धावस्था आई है जानकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चल दिए। आत्मानं च प्रवय समाकल्प्य विशाम्पति वनं विरक्तं प्रतिष्ठ विमृशन्नात्मनो गतिम। वृद्धावस्था आई जानकर के आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर के वन को चल दिए। अथ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां चतुर्स्कन्धे ध्रुवराज्याभिषेक वर्णनम नाम 9वां अध्याय। इस तरह से हम लोगों ने 9वें अध्याय को यहाँ समापन किया। अब 10वें अध्याय में उत्तम का मारा जाना, जो उसका छोटा भाई था, और ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध होना वर्णित बताया गया है। आइए कुछ समय रहते हुए श्लोकों का आस्वादन किया जाए। मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं और कहते हैं, प्रजापतिर्दुर्हितरं शिशुमारस्य वै ध्रुवः उपये मे भ्रमीनाम तत्सुतौ कल्पवत्सरौ। विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति सुषुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया और उससे उनके कल्प और वत्सर नामक 2 पुत्र हुए ध्रुव को। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी, उससे उसके उत्कल नाम के एक पुत्र और एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। ध्रुव की दूसरी पत्नी जो थी
वायुपुत्री इला थी। उससे उसके उत्कल नाम के एक पुत्र और कन्या रत्न का जन्म हुआ। इलायामपि भार्यायां वायुपुत्रां महाबल पुत्रमुत्कल नामानं योषितरत्नमजीजनत। उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक को सिधार गई। उत्तमस्त्वकृतो वाहो मृगयायां बलीयसा हतः पुण्यजनेनाद्रौ तन्माताश्च गतिं गता। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो क्रोध शोक उद्वेग से भर करके एक विजयप्रद रथ पर सवार हो यक्षों के देश में जा पहुंचे। ध्रुवो भ्रातृवधं श्रुत्वा कोपामर्श सुचार्पितः जैत्रं स्यन्दनमास्थाय गतः पुण्यजनालयम्। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उसमें अनेकों भूत प्रेत पिशाच रुद्रानुचर रहते थे। गत्तोदीचीं दिशं राजा रुद्रानुचर सेवितां ददर्श हिमवद द्रोण्या पुरीं गुह्यक संकुलां। विदुर जी, वहाँ पहुंचकर महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया तथा संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गुजा दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत डर गईं। उनकी आंखें भय से कातर हो उठीं। ददमौ शंखं बृहद्बाहुखं दिशसानुनादयन् येनोद्विग्न दृशच्छत्तः रूपदेव्योऽत्र सन्दृशम्। ततो निष्क्रम्य बलिना उपदेव महाभटा असहन्तस्तनिन्नाद अभिपेतुरुदायुधा। वीरवर विदुर जी, महाबलवान यक्ष वीरों को वह शंखनाद सहन नहीं हुआ, इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े। सतानापततो वीर उग्रधन्वा महारथ एकैकं युग पत सर्वान् हनबाणै त्रिभिः। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे हो। उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे, जितने भी वहाँ से यक्ष लोग। और उन सभी ने जब अपने अपने मस्तकों में 3-3 बाण लगे देखे तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। ते वै ललाट लगने स्थित रिपुभि सर्व एव हि मत्वा निरस्तमात्मान मासन कर्म तस्य तत्। फिर जैसे सर्प किसी के पैरों का आघात नहीं सहते, उसी प्रकार ध्रुव के इस पराक्रम को न सहकर उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में एक ही साथ उनसे दूने 6 बाण मार दिए। तेपि चामु ममृष्यन्तः पादस्पर्श विभोरगा शरैरविध्यन् युगपद विगुणं प्रचीकीर्षव। यक्षों की संख्या 13 अयुत अरब थी, 1-2 नहीं थे। उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी सहित उन पर परिघ, खड्ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, रिष्टि,
भूसुंडी तथा चित्र विचित्र पंखदार बाणों से वर्षा की। अभ्यवर्षन प्रकुपिता सरथम सहसारथिम इक्षंत इक्षंतस्त प्रतीक इक्षंतस्त कर्तु मयुतान त्रयोदश। इस भीषण अस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए। जब लोगों ने उनको दिखना जो बंद हो गया, वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का। बरसात के दिनों में जब भारी बरसात होती है तो पहाड़ भी नहीं दिखाई देते। और तान पादि सतदा सस्त वर्षेण भूरिणा स उपादृश्यत छन्न आसारेण यथा गिरी। तब क्या हुआ? हाहाकार मच गया। उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थिर होकर यह दृश्य देख रहे थे, सब हाय हाय करने लगे। आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानो सूर्य अस्त हो गया। हाहाकारस्त दैवासी सिद्धानां दिवि पश्यतां हतोऽयं मानवः सूर्यो मग्नः पुण्यजनार्णवे। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे। इसी बीच में ध्रुव का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कुहरे में से श्री भगवान सूर्य निकल आते हैं। नदस्तु यातु धानेषु जयकाशिष्यवथो मृधे उदतिष्ठ द्रथ तस्य निहारादिव भास्कर। ध्रुव ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल दहला दिए और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आधी बादलों को तितर बितर कर देती है। अस्त्रौघम व्यधमद वाणै घनानीकमिवानिल धनुर्विस्फूर्जयन् दिव्यं द्विषतां खेदमुद्वहन् तस्य ते चापनिर्मुक्ता भित्त्वा वर्माणि रक्षसां कायानां बेवीसुस्तिग्मा गिरीनसनयो यथा। उनके धनुष से छूटे तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीर में घुस गए जैसे इंद्र के घोड़े जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वत में प्रवेश कर गए हो। उर्भी हे मताला भई दोर्भी बलयवल्गुभी हार केयूर मुकुटई रुष्णी शैव महाधनै अरूभी हेम तालाभै दोर्भी बलयवल्गुभी उर्मीभि हेम तालाभै दोर्भी वलयवल्गुभी हारकेयूर मुकुटैरुष्णीशै च महाधनै आस्तिस्तास्तारणभुवो रेजुवीर मनोहरा। विदुर जी, महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए अक्षों के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से, सुनहरी ताल वृक्ष के समान जंघों से, बलय विभूषित बाहुओं से, हार भुजबंद मुकुट और बहुमूल्य मणियों से पगड़ियों से पटी हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाली समरभूमि बड़ी शोभा पा रही थी। आस्त्रीतास्तारण भुवो रेजुर्वीर मनोर। किस तरह से पा रही थी आइए देखा जाए। हतावशेष्ट तेरे रणजीरा
क्षत्रिय वरीय सायकै प्रायो विव्रीब्रा वयवा विदुध्रुवुर्मृगेन्द्र विक्रीडितयो थपायुई। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे थे, क्षत्रिय प्रवर ध्रुव जी के बाणों से प्रायः अंग भंग अंग छिन्न भिन्न हो गए जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह के परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़ करके भाग गए। मृगेन्द्र क्रीडित यूथ पायु वै। मृगेन्द्र कहते हैं शेर को। जब शेर हाथियों के झुंड में घुस जाता है शेर लोग, तो हाथियों को भी छत विछत कर देते हैं। मृगेन्द्र क्रीडित यूथ पायव अपश्यमान सतदाततायिनं महामृधे कंचन मानवोत्तमः पुरीं दिदीक्षन् न पिनाविशद दिशां न मायिनां वेदचिकीर्षितं जना। नरश्रेष्ठ दूसरे ने देखा तो उस विस्तृत रणभूमि में अब भी एक शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है। तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने को ही, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। वे मायावी क्या करना चाहते हैं इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता है। सारथी के इस प्रकार कहकर वे उस विचित्र रथ में बैठे रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी के भीषण शब्द सुनाई दिए तथा दिशाओं में उठती हुई धूल भी दिखाई दी। तो ये मायावी जो राक्षस होते हैं वो छिप जाते हैं और ध्रुव जी समझ गए कि ये इनकी माया है, कहीं गए नहीं हैं। तो समय का तो खेल आप जानते ही हैं, किसी के बस की बात नहीं है कि वो अपने वश में कर सके। हमारा यंत्र भी ऐसा ही है, लिमिटेड पावर वाला गेम करता है। और मैं तद अनुरूप आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए ध्रुव जी को नमस्कार करते हैं और कल तक के लिए पुनः आप लोगों को प्रणाम करते हुए हम कथा का समापन करते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।